हरे कृष्णा। सारे भक्तों को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और हम वापस ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं। जो हमारा चल रहा था चैप्टर श्रीमद् भागवतम का, वो था श्री नारद मुनि का प्राकट्य। हमने 16 नंबर श्लोक तक कर लिया था। 17वें नंबर श्लोक से होगा चौथा अध्याय, पहला स्कंध चौथा अध्याय, श्लोक संख्या 17 से। भौतिकानां च भावानां शक्तिरासं च तत्कृतम् अश्रद्धानान्नि सत्त्वान्दुरमेधान् रसितायुषः दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणान् यद्यो हितं मोगदृक्। तो संस्कृत है, कभी कभी काफी डिफिकल्ट शब्द आ जाते हैं। भौतिकानाम, श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिकानाम च, पदार्थ से निर्मित प्रत्येक वस्तु का भी, भावानाम कर्म, शक्ति रासम तथा प्राकृतिक शक्ति का क्षय, तत्कृतम उसके द्वारा किया गया, अश्रद्धानान श्रद्धा विहीन का, निसत्वान सतोगुण के अभाव के कारण, अधीर दुर्मेधान दुर्बुद्धि वाला, रसित घटा हुआ, आयुषः जीवन अवधि का, दुर्भगान च तथा अभागे, जनान जन सामान्य को, वीक्ष्य देखकर, मुनि दिव्येन दिव्य, चक्षुषा दृष्टि से, सर्व समस्त, वर्ण आश्रमाणाम जीवन के समस्त स्तरों तथा आश्रमों का, यत जो, तथ्यो विचार किया, हितम कल्याण, अमोघ दृक् ज्ञान से युक्त। अनुवाद। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से काल के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सतोगुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। तो ये 2 श्लोक है, इसीलिए इतना बड़ा था। 17 और 18 2 श्लोक हमने अभी पढ़ा। और ये श्लोक जो है ना, सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, परंतु किसके बारे में बोल रहे हैं? व्यासदेव जी के बारे में। इसके पहले सूत गोस्वामी ने बताया कि व्यासदेव जी का कैसे जन्म हुआ, कब जन्म हुआ। हमने बहुत पहले पढ़ा है, तो मैं आपको वापस थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि लोग जो है ना वो बीच में बुक खोल के देखते नहीं हैं, तो भूल चुके हैं। तो सूत गोस्वामी बता रहे थे कि जब द्वापर युग और त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था, अर्थात ये जो 28वां चतुर्युग है, इसमें पहले आ गया है त्रेता और बाद में आया है द्वापर, पर हमेशा पहले आता है द्वापर और फिर आता है त्रेता। तो इस क्रिया को कहते हैं अति व्यापन। अति व्यापन यानी ओवरलैप हो रहा है, यानी जिसको पहले आना चाहिए वो बाद में, जिसको बाद में आना चाहिए वो पहले आ गया। और यही समय, जब ये समय चल रहा था, तब वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर मुनि के द्वारा एक बच्चे ने जन्म लिया। व्यासदेव जी के पिता का नाम है, मोदी प्रभु आप मोबाइल म्यूट पे करिए। हाँ, तुलसी मोदी प्रभु मोबाइल म्यूट कर दीजिए, थैंक यू। तो तो किसका जन्म हुआ? पराशर मुनि और सत्यवती से व्यासदेव जी का जन्म हुआ। जब द्वापर युग चल रहा था, और द्वापर युग में
बताया है प्रभुपाद ने, तीसरे संध्या में जन्म हुआ था। हर युग का 3 संध्या होता है। हर युग में 3 संध्या, तो तृतीय संध्या में इनका जन्म हुआ। संधि जैसे अभी हम दिन में भी देखते हैं ना, दिन में भी 3 संध्या होती है। एक सुबह संध्या हुई जब रात्रि समाप्त हुआ और दिन की शुरुआत हुई। संध्या उसको कहते हैं जब 2 समय मिलता है, संधि होता है। 2 समय का जो बीच का पॉइंट है उसको संध्या कहते हैं। तो हमारी गायत्री भी 3 बार होती है, क्योंकि गायत्री संध्या के समय होती है। तो संध्या 3 बार होता है। रात्रि समाप्त होती है और सुबह जब शुरू होती है तो बीच का जो समय है उसको कहते हैं संध्या। फिर सुबह दिन जब चल रहा है और 12 बजे यानी दोपहर समाप्त हुआ और आफ्टरनून इंग्लिश में अगर कहेंगे तो दोपहर के बाद का समय शुरू हुआ, फिर उसको संध्या कहते हैं। फिर जब दिन समाप्त हुआ और रात्रि शुरू हुई तो फिर उसको संध्या कहते हैं। इसका मतलब 3 संध्या। इसी प्रकार युग जो होते हैं उसमें भी 3 संध्या 3 संध्या होती है। तो तृतीय संध्या के समय व्यासदेव जी उत्पन्न हुए और वो सरस्वती नदी के एक बार उन्होंने देखा, सूर्योदय होते ही देखा कि देखा नहीं, उन्होंने आचमन वगैरह किया। सुबह का समय था। सुबह जब जो भी हम गायत्री करते हैं, जो भी करते हैं क्रिया, वो करके और एकाग्र मन से एकांत में बैठ गए, क्योंकि उनके मन में कुछ चल रहा था और सोचने लग गए, देखने लग गए, विचार करने लग गए, क्योंकि बहुत बड़े व्यक्ति थे ना। व्यासदेव जी भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, तो व्यासदेव जी सब कुछ उनको दिखाई देता है। तो वो देखने लग गए कि ये क्या चल रहा है, समय परिस्थिति क्या है, उसके ऊपर शांति से बैठ के विचार करने लगे। तब उन्होंने देखा कि युगों के कर्तव्यों में विरोध हो रहा है। युगों का कर्तव्य अर्थात ये 4 युग में, पहले सत्ययुग, द्वितीय त्रेता युग, द्वितीय यानी द्वापर होना चाहिए था, तृतीय त्रेता और लास्ट में कलियुग। पर ये तो उल्टा हो गया। उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, युग जो हैं वो सिस्टमैटिक नहीं चल रहा है। जैसे अभी हमारे यहाँ बारिश नहीं होती थी, अभी बारिश हो गई, कल भी बारिश हुई, पहले भी बारिश हुई। पुणे में तो ये समय पे बारिश नहीं होती थी या कहीं भी नहीं होती थी, पर बारिश के समय में बारिश नहीं हो रही है, और जब विंटर का सीज़न आ रहा है तब बारिश हो रही है। तो कभी कभार विंटर में बारिश होती है, पर ये समय नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, समय कुछ डिस्टर्ब हो गया है। तो इसी प्रकार व्यासदेव ने जी देखा कि युग जो है ना वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, कर्तव्यों में विरोध है। और कालक्रम से पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता है। अदृश्य शक्तियां भी हैं, बहुत शक्तियां हैं इस दुनिया में जो हमको समझ में नहीं आता है कि दूसरी चीज़ें हैं जो इस दुनिया को चला रही है। पर जो बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, जिनके पास सोचने समझने की शक्ति है, वो जानते हैं, वो समझते हैं ये दुनिया अपने आप नहीं चल रही है, इसके पीछे शक्ति है। तो उन्होंने देखा, ये बात व्यासदेव जी ने नोटिस किया, उसके ऊपर विचार किया उन्होंने। और प्रभुपाद लिखते हैं कि भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को व्यासदेव जी देख सकते थे और ये भी देख सकते थे कि कलयुग में भविष्य में क्या होगा, कलयुग के लोगों की स्थिति क्या होगी। तब उनको लगा कि जो साधारण व्यक्ति हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसा उनके मन में विचार आया। अभी हम ये श्लोक में देख रहे हैं। इस श्लोक में बता रहे हैं सूत गोस्वामी कि अपनी दिव्य दृष्टि से, काल के प्रभाव से वो देख सकते थे कि गिरावट आएगा हर चीज़ में, भौतिक चीज़ों में गिरावट आएगा। अवनति यानी गिरावट, सब कुछ का जो जितनी चीज़ें हैं सबका स्टैंडर्ड गिरने वाला है, हर चीज़ का।
और क्या देखा उन्होंने कि जिनकी भगवान के भक्ति में, शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, उनकी उम्र बहुत कम हो जाएगी। उम्र कम होने का कारण क्या है? प्रभुपाद डिटेल में बताते हैं अंदर परपोर्ट में। प्रभुपाद बताते हैं कि जब समय खराब होता है तो गाय ठीक से दूध नहीं देती है, अच्छे क्वालिटी का दूध नहीं होता है। पृथ्वी जो माता है वो अनाज अच्छा नहीं देती है, फल फूल कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो हर चीज में गिरावट। समय खराब हुआ तो पृथ्वी माता अनाज नहीं देगी अच्छा, गाय अच्छा दूध नहीं देगी, फल सब्जियां सब कोई भी अच्छे क्वालिटी का नहीं होगा। तो जो मनुष्य हैं या पशु पक्षी हैं, वो जो खाएंगे वो सारी चीज़ें मिलावट वाली होंगी और उसकी क्वालिटी खराब होगी, पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा। इससे व्यक्ति की स्मरण शक्ति खराब होगी, आयु घट जाएगी, बुद्धि भी घट जाएगी। और प्रभुपाद लिखते हैं कि आपस में जो संबंध होता है लोगों का, वो दिखावा मात्र रह जाएगा, व्यवहार में सिर्फ दिखावा रह जाएगा, रियल में अंदर से प्रेम नहीं रहेगा। और ये सब जो चीज़ है जो यहाँ लिखा है प्रभुपाद ने या सूत गोस्वामी बता रहे हैं, उसका अनुभव हम सब कर रहे हैं। तो ये और प्रभुपाद लिखते हैं इसमें, या यहाँ पे पहले तो ये बता रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सतोगुण के अभाव में, सतोगुण के अभाव में व्यक्ति का स्वभाव अधीर हो जाएगा, जिसको कहते हैं फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, अधीर। धीर पुरुष, धीर पुरुष के बारे में बताया गया है भगवत गीता में, धीर पुरुष कैसे होते हैं। तो अधीर यानी मन शांत नहीं रहेगा, व्याकुल रहेगा मन हमेशा। सतोगुण नहीं है, तमोगुण और रजोगुण ज्यादा है, इसलिए अधीर रहेंगे लोग। प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं एक और बहुत अच्छी बात कि व्यासदेव जी, नारद मुनि, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, सरस्वती यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, ये सब जो लोग हैं, ये थोड़े नाम हैं, इसके सिवा और बहुत नाम हैं। ये परोपकारी हैं, असली परोपकार कर रहे हैं लोगों का, लोगों को सिखा रहे हैं भक्ति कैसे करो, चैंटिंग कैसे करो, और पूजा पाठ जो भी हम करते हैं उसका करने का क्या तरीका है। इसके साथ साथ शास्त्रों को पढ़ना और प्रसाद ग्रहण करना। जब हम ये सब कुछ करते हैं तो हमारे जीवन में ये जो कलयुग का प्रभाव है ये कम होता है। जैसे कलयुग का प्रभाव यहाँ बताया ना, अच्छा भोजन नहीं मिलेगा और आयु कम हो जाएगी, बुद्धि घट जाएगी, मन हमेशा अधीर या चंचल रहेगा, और इसके साथ साथ व्यवहार में दिखावा, लोगों के व्यवहार में दिखावा ज़्यादा रहेगा, अंदर में प्रेम नहीं रहेगा। तो ये सब चल रहा है। ये सब खत्म कैसे होगा? पूर्ण रूप से खत्म नहीं होगा। हम तो खुद अपनी गाय रख के दूध नहीं पा सकते हैं, खुद सब्जी नहीं उगा सकते हैं, खुद अनाज नहीं उगा सकते हैं, वो तो हमको खरीद के ही खाना है। लेकिन खुद बना के खा सकते हैं, कम से कम पैकेट वाला जो टिन्ड कैंड फूड है, फास्ट फूड है, उसको अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारा जो स्वास्थ्य है वो सुधरेगा, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा। जब शरीर खराब रहेगा तो मन भी खराब रहेगा, बुद्धि भी, चेतना भी, सब कुछ खराब रहेगा। तो इसलिए ये कंट्रोल हमको करना चाहिए। तो ये व्यासदेव जी ने सोचा कि ये जब है स्थिति तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि व्यासदेव जी क्या थे? परोपकार चाहते थे, भक्त थे।
जैसे प्रभुपाद ने नाम बताया इतने लोगों का, षड गोस्वामी गण या भक्ति विनोद ठाकुर या चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, नारद मुनि, ये सब भक्त हैं जो मनुष्य का कल्याण चाहते हैं। ठीक है। मेरे से एक भक्त ने प्रश्न पूछा, आप प्रीचिंग क्यों चुने, ऐसी सेवा क्यों चुने, घर में रह के भी तो भक्ति होती है, क्या फ़ायदा, इतना तकलीफ है, प्रीचिंग क्यों करना है? क्योंकि प्रीचिंग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप किसी भी व्यक्ति का मैक्सिमम कल्याण कर सकते हैं, बाकी किसी चीज़ से नहीं कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद बताते हैं एक उदाहरण, आप सबको पता होगा कि एक बच्चा है, वो अपने पिता का हाथ पकड़ के मेला घूम रहा है। मेला में घूमते घूमते भीड़ बहुत ज़्यादा है, पिता का हाथ छूट जाता है और बच्चा क्या करता है, मेला में गुम हो जाता है। फिर पिता को भी नहीं मिलता है बच्चा। उन दिनों बहुत पहले के समय में मोबाइल फ़ोन्स या कुछ नहीं था, अनाउंसमेंट का भी इंतज़ाम नहीं था, तो अब कैसे खोजे? पिता चले जाते हैं और बच्चा कहीं पे ऐसे भूखा प्यासा सो जाता है। ऐसे सोया हुआ है, तो जब उसको भूख लगती है तो कोई भला मानुस उसको कुछ खाने को दे देता है, कोई उसको चादर से ओढ़ा कर दे, उसके ठंड को मिटाने के लिए चादर एक ढक देता है चादर से उसके शरीर को। यदि उसको टेम्परेचर हो गया, बुखार लग गया, तो कोई व्यक्ति उसको दवाई दे देता है। ऐसे करके उसका कुछ दिन निकलता है, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन फटेहाल हालत में वो बच्चा घूम रहा है। उसको पता नहीं है, वो छोटा बच्चा है, उसको कुछ भी पता नहीं है, एड्रेस क्या है, माता पिता का ठिकाना क्या है, वो नहीं बता सकता है किसी को। इतने में एक व्यक्ति आता है और बच्चे को पहचान जाता है। वो व्यक्ति बच्चे के पिता को जानता था, बच्चे को भी जानता था। तो वो जब देखता है बच्चे को तो बोलता, अरे मैं तो इसके पिता को जानता हूँ, ये बच्चा तो फलाना फलाना व्यक्ति का पुत्र है। तो वो क्या करता है, बोलता है बच्चे को, चलो तुमको मैं तुम्हारे पिता के पास पहुंचा देता हूँ। बच्चे को लेके जाता है और उसके घर पे उसके पिता से मिलवा देता है। ठीक है। वो कुछ भी नहीं देता है बच्चे को, ऐसा नहीं कि बहुत पैसा देता है, बहुत कुछ देता, सिर्फ उसको जाके मिलवा देता है। अब बच्चा अपने घर पहुंच गया और उसकी जो रोज़ की आवश्यकता थी, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, दवाई, हर चीज़ उसको अब मिल जाएगा, क्योंकि वो अपने पिता के पास पहुंच गया। तो समाज सेवा तो सबने किया, पर सबसे बड़ी सेवा किसकी हो गई? जिसने उस बच्चे को उसके घर पे पहुंचा दिया। बाकी लोगों ने सेवा जो की वो छोटी छोटी सेवा हुई, कपड़ा दे दिया, प्रसाद दे दिया, मतलब खाने को कुछ दे दिया, पानी दे दिया, दवाई दे दिया, लेकिन वो तो रोज़ की आवश्यकता है, वो हम कैसे समाप्त कर सकते हैं? वो रोज़ हमें किसी न किसी की मदद चाहिए। पर पिता के पास पहुंचने के बाद हमेशा के लिए उस बच्चे का जो भी प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार इस दुनिया में जितने लोग भटक रहे हैं वो सबके परम पिता भगवान कृष्ण हैं। यदि कोई संस्था किसी को भोजन देती है, किसी को कंबल बांट देती है, किसी को स्कूल में एडमिशन करा देती है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, समाज सेवक है, उससे उस व्यक्ति का, उस जीवात्मा का हमेशा का जो प्रॉब्लम है वो नहीं समाप्त होगा, टेम्पररी सल्यूशन होगा। लेकिन यदि हम उसको माला करना सिखाते हैं, नाम जप करना सिखाते हैं, शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, मंदिर से जोड़ देते हैं, भक्तों से जोड़ देते हैं, और वो सब कुछ स्वीकार कर लेता है और भक्ति करने लग जाता है, यानी कि उसको उसके पिता से मिलवा दिया हमने, अब उसका सारा प्रॉब्लम सॉल्व। इसीलिए सबसे ज़्यादा अच्छी सेवा है प्रीचिंग सेवा। तो प्रीचिंग सेवा हर व्यक्ति को करनी चाहिए। व्यासदेव जी यही सोचे
कलयुग में लोगों का कल्याण कैसे होगा, लोगों की स्थिति तो बहुत खराब हो रही है और खराब होते जाएगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा, ऐसा व्यासदेव जी ने सोचा। अगला श्लोक है, चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानाम वीक्ष्य वैदिकम व्यदधा व्यदधात यज्ञ संतत्य वेदम एकम चतुर्विधम। चातु चार, होत्रम यज्ञ की अग्नियां, कर्म शुद्धम कर्म की शुद्धि, प्रजानाम प्रजा का, वीक्ष्य देखकर, वैदिकम वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार, व्यदधात बनाया, यज्ञ संतत्य विस्तार के लिए, वेदम एकम एक वेद को, चतुर्विधम चार विभागों में। तो उन्होंने देखा कि वेद वर्णित यज्ञ के साधन हैं जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए उन्होंने एक वेद को चार भागों में बांट दिया। तो वेद यानी ज्ञान, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। तो पहले एक ही था ग्रंथ, वेद एक ही था, उसका नाम था यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। तो व्यासदेव जी ने सोचा कि वेद यदि लोग वेद पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो विष्णु भगवान के लिए यज्ञ करेंगे, और यज्ञ करने से विष्णु भगवान भी प्रसन्न होते हैं, देवता गण भी प्रसन्न होते हैं, और जब देवता प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, तो जो यज्ञ करने वाला है उसको फायदा होता है, उसको सब लोग मदद करते हैं। भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने बताया है कि देवताओं और मनुष्यों के बीच में अच्छा संबंध होता है तो मनुष्यों को भी फायदा होता है। इसके लिए सबको यज्ञ करना चाहिए। अब हम कौन सा यज्ञ कर रहे हैं? जपा यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन जितने भी यज्ञ होते हैं अलग अलग प्रकार के, उसमें से कुछ यज्ञ मनुष्य करते हैं। अभी के समय में तो मुश्किल है, पहले करते थे। तो यज्ञ आवश्यक है। यज्ञ दान तप, ये तीन चीज भगवान कहते हैं नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसीलिए व्यासदेव जी ने कहा कि सोचा कि यजुर्वेद जो ग्रंथ है वो तो बहुत विशाल है, बहुत मुश्किल है समझना, तो उसको चार भाग में बांट देंगे ना, तो सारा हिस्सा जो है, चारों पार्ट आसान हो जाएगा, छोटा छोटा हो जाएगा, आसानी से कोई व्यक्ति पढ़ सकता है, समझ सकता है, और उसके ऊपर पालन करके यज्ञ कर सकता है। हमारे लिए तो ये चार में से कोई वेद आसान नहीं है, पर जिन ऋषि मुनियों को उन्होंने दिया उनके लिए आसान था। व्यासदेव जी ने चारों वेद एक एक ऋषि के हाथ में दे दिया, आप ये वेद को पढ़िए और अपनी परंपरा के लोगों को पढ़ाइए, आप इस वेद को, आप इस वेद को, आप इस वेद को, ऐसे कर करके चारों वेदों को उन्होंने एक बहुत बड़े बड़े महान ऋषि के हाथ में दे दिया। तो पहले क्या किया? पहले वेद को चार भागों में बांट दिया, सरल बना दिया, जिससे कि सारे लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन अच्छे से कर सकें, और उनका जो भी स्थान है वर्णाश्रम धर्म में, शूद्र हैं कि ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं या ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, जो भी हैं, उनके लिए जो कर्तव्य निर्धारित किया गया है वेदों में, वो कर सकें, अच्छे से कर सकें। तो चार वेद कौन कौन से हो गए? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो एक वेद जब था तो उसका नाम था यजुर्वेद। एक वेद का नाम था यजुर्वेद। तो यजुर नाम रह गया और तीन और वेद हो गए, यानी कि यजुर्वेद को छोटा कर दिया गया, उसमें से तीन हिस्सा को निकाल के चार वेद हो गया। तो चार वेद हो गया। और इसके अलावा पुराण, महाभारत, संहिताएं, ये सब भी
निकाला गया उससे। क्या क्या चीज़ें हो गई, पुराण हो गए, जैसे श्रीमद् भागवतम एक पुराण है, इसको तो बाद में लिखा, पर और भी पुराण है। तो पुराण हो गए, महाभारत हो गया, संहिताएं हो गई, जैसे एक हम जानते हैं ब्रह्म संहिता। पुराण में विष्णु पुराण, शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण, बहुत सारे पुराण हैं, तो 18 पुराण है। तो ऐसे पुराण हो गए बहुत सारे, और ये सब को मिला के 5वां वेद, ये हो गया 5वां वेद। 5वें वेद में सारे पुराण आते हैं, महाभारत और संहिताएं आती हैं। ठीक है, तो व्यासदेव जी ने ऐसा कर दिया, और उनके अनेक शिष्य थे। व्यासदेव जी के अनेक शिष्य बहुत ऐतिहासिक व्यक्ति थे, बड़े बड़े व्यक्ति थे, और इन कलयुग के लोगों के लिए बहुत दया भाव अंदर में रखते थे। पतित आत्माओं के लिए बहुत अत्यंत दयालु थे। तो ये सब कुछ तैयार कर दिया व्यासदेव जी ने। अब यहाँ जो लिखा है अगला श्लोक वो देखते हैं। ये तो प्रभुपाद ने परपोर्ट में बताया, मैंने भी आपको थोड़ा बहुत समझाया। और नेक्स्ट श्लोक जो है वो है ऋग यजुर साम अथर्व आख्या वेदः चत्वार उद्धृताः इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। वही चीज जो हमने बताया वही श्लोक में बताया गया है। यहाँ पे क्या बताया गया है, यजुर, ऋग, यजुर, साम, अथर्व, 4 वेद हो गए। वेदा चत्वारः यानी 4, उद्धृता, उद्धृता पृथक पृथक अंगों में बांटा, 4 भागों में बना दिया वेदों को। उसके बाद हो गया इतिहास। इतिहास यहाँ लिखा है महाभारत, ब्रैकेट में। महाभारत एक इतिहास है। इतिहास जो हिस्ट्री की बुक पढ़ाई जाती है वो तो अभी के बारे में ना, अभी के समय में 200-300 साल पहले, 400 साल पहले। पर ये जो इतिहास है ये है बहुत पहले, 5000 साल से ज़्यादा पहले, जिसमें महाभारत हुआ है, और महाभारत उसका नाम है। और इतिहास उसको कहते हैं जिसमें कुछ तिथि होती है और सीक्वेंस से घटनाएं घटती हैं। महाभारत में बताया जा रहा है ना कि कैसे, कि इनके पुत्र कौन थे, उसके पिता कौन थे, दादा कौन थे, भीष्म पितामह कौन थे, है ना, महाराज शांतनु कौन थे, फिर आगे जनरेशन चलता है, फिर कौरव यानी कि धृतराष्ट्र, पांडव इत्यादि, पांडु के पुत्र, फिर उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र ऐसे ग्रंथ को कहते हैं इतिहास। महाभारत, श्रीमद् भागवतम इतिहास नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में सीक्वेंस में घटनाएं नहीं घटती हैं। श्रीमद् भागवतम में एक आ जाएगा अचानक, स्वयंभू मनु के समय की घटना आ जाएगी, फिर अचानक भगवान कृष्ण के समय की घटना आ जाएगी, फिर अचानक चाक्षुष मनु के समय की घटना आ जाएगी, फिर अचानक, मतलब एकदम से किसी का कोई तालमेल नहीं है। कोई भी कथा शुरू होती है, फिर बीच में दूसरी कथा शुरू हो जाती है, फिर बीच में तीसरी कथा शुरू हो जाती है। ये है श्रीमद् भागवतम। इसलिए श्रीमद् भागवतम इतिहास नहीं है, पुराण है। पुराण जो होते हैं ऋषि मुनियों के द्वारा बताए गए हैं, पुरानी है, कथाएं हैं पुरानी, पौराणिक कथाएं। और जब प्रश्न पूछते हैं कोई, जैसे नारद मुनि ने कुछ पूछा, सूत गोस्वामी ने पूछा, शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, परीक्षित महाराज ने पूछा, तो प्रश्न के उत्तर के अनुसार जो प्रश्न पूछा गया उसका क्या उत्तर होगा, उसके अनुसार जवाब देते हैं प्रवचनकर्ता। तो वो जवाब देते समय जो दृष्टांत बताते हैं, वो दृष्टांत तो किसी भी युग का हो सकता है ना। इसीलिए क्या हो जाता है कि कोई घटना अचानक आप देखेंगे कि पहले स्कंद में चर्चा हो जाएगी परीक्षित महाराज की, ठीक है, या तो भगवान कृष्ण की, और फिर 10वें स्कंद में चर्चा होगी, तो सीक्वेंस नहीं रहता है। इसलिए इसमें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। अरे, और ऋषि मुनि की उम्र जो होती है वो
लाखों करोड़ों साल की होती है। हम सोचेंगे इस ऋषि का ये पुत्र है तो अभी का है, नहीं, वो ऋषि करोड़ों साल से जिंदा है। इसलिए उनके पुत्र सतयुग में भी थे, कलयुग में भी थे, द्वापर में भी थे, स्वयंभू मनु के समय भी थे, चाक्षुष मनु के समय भी थे, वैवस्वत मनु के समय भी थे। इसलिए बहुत मुश्किल है, यहाँ पे समय का कुछ वर्णन नहीं होता है श्रीमद् भागवतम में, इसलिए इसको इतिहास नहीं कहा जाता है। समझ में आ गया? तो इतिहास है महाभारत, और पुराण तो 18 है। पांचवा, पंचम यानी पांचवा, वेद ज्ञान का मूल स्रोत। वेद यानी ज्ञान का मूल स्रोत। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, उच्यते कहा जाता है। तो मूल ज्ञान के स्रोत को, वेद को 4 भाग में बांट दिया गया, और जितने पुराण हैं और इतिहास हैं, प्रामाणिक कथाएं, पौराणिक कथाएं, पौराणिक भी होनी चाहिए, प्रामाणिक भी होना चाहिए। प्रामाणिक क्यों? जब कोई ऋषि मुनि कहते हैं कथा, तो वो परंपरा के ऋषि होते हैं, ऐसे ही कुछ भी नहीं होते हैं, मनगढ़ंत कोई नहीं बोलते हैं, वो बताते हैं। सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि ये कथा मैंने सुखदेव गोस्वामी से सुना है, ये कथा मैंने शौनक ऋषि से सुना है, ये कोई बताते हैं ये मैंने नारद मुनि से सुना है, ये मैंने मैत्रेय मुनि से सुना है, ऐसा बताते हैं। इसी प्रकार हम जब प्रीचिंग करते हैं, किसी को हम करेंगे प्रीचिंग भविष्य में, तो हमको बताना पड़ेगा ये भगवत गीता में लिखा है, ये श्रीमद् भागवतम में लिखा है, ये चैतन्य चरितामृत में लिखा है, तब हमारी कथा होगी प्रामाणिक। यदि हम बोलूँगी मैं बोल रही हूँ, तो मैं कौन हूँ? मेरे वचन का क्या महत्व है? मेरे वचन का कोई ज़ीरो वैल्यू, मेरे वचन का कोई वैल्यू नहीं है। हमें जो बोलना है वो ग्रंथों के आधार पर बोलना है, ग्रंथों को कोट करना है। ग्रंथों को कोट करके आप जब बोलेंगे तो उसका वैल्यू है। प्रभुपाद कहते हैं ना, हम पोस्टमैन हैं, चिट्ठी आती है और चिट्ठी को जैसे का तैसे हम पहुंचा देते हैं। तो जो ग्रंथ में लिखा है उठाया और बोल दिया, हो गई प्रीचिंग। हमें वही बोलना है जो भगवान ने बोला, और हमें वही बोलना है जो ग्रंथ बोल रहे हैं, ऋषि मुनि बोल रहे हैं, तो वो सही प्रीचिंग है और उसका असर भी सही होगा। तो इस प्रकार आज की कथा यहीं समाप्त। आज तारीख हो गया 27। ठीक है, अब आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं।